अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब है और ये हमारी फाइवर सीक्रेट्स की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हम फाइवर पे कैसे एक अच्छा कीवर्ड जो है वो हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि फाइवर पे सारी गेम जो है ना वो सिर्फ कीवर्ड की है। आपने अगर अच्छा कीवर्ड ढूंढा तो आपकी गीक जो है वो सही तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। क्योंकि फाइवर लोग क्या करते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग गलत कीवर्ड ढूंढ के उसको अपने टाइटल में डाल के डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा सही कीवर्ड कौन सा है जो हमारी सर्विस से रेलिवेंट हो और हमारी सर्विस से मैच हो रहा हो। अच्छा, ये लेक्चर जो भी देख रहा है तो उससे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसने हमारी वो पुरानी वाली जो वीडियो है कासिम अली की, वो वीडियो उन्होंने देखी होगी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर आपके लिए बेकार है। आप सबसे पहले जाएं वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर आपने जो है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हम हमारा ये जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम एक अच्छा कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं फाइवर पे। तो हम इसकी कुछ मिसाल देख लेते हैं। वैसे बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ब्रॉड कीवर्ड होता है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। अब ब्रॉड कीवर्ड की मिसाल क्या होती है वो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। फाइवर पे हम सबसे पहले जाएंगे स्विच टू बाइंग पे, और स्विच टू बाइंग पे जाके हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड टाइप करते हैं, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट। अब ये एक कीवर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड है। ठीक है, अब इसमें आप कंपटीशन देखें कि इसमें जो कंपटीशन है वो 44,594 लोगों का कंपटीशन है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने गीक्स में, अपने प्रोफाइल्स पे जो गीक बनाई है उनमें इस्तेमाल किया। तो कि ये वाला जो कीवर्ड है वो एक ब्रॉड कीवर्ड है। अब आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट ब्रॉड कीवर्ड क्यों है? उसकी वजह यह है कि आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट बहुत तरीके के होते हैं। आपने फाइवर पे जो न्यूबी या जो नए बच्चे होते हैं उन्होंने हमेशा ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने फाइवर पे बेचना है क्या, एक्चुअल में आपने क्या बेचना है। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट टेक्नोलॉजी का हो सकता है, वो हेल्थ का हो सकता है, वो स्पोर्ट्स का हो सकता है, वो ट्रैवल का हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो इसीलिए कीवर्ड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। हमें ढूंढना होता है स्पेसिफिक कीवर्ड। आप स्पेसिफिक कीवर्ड हम कैसे ढूंढ सकेंगे? अभी देखें, हमने ये लिखा था आर्टिकल द ब्लॉग जिसमें 44,594 का कंपटीशन था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रैवल आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखें ट्रैवल आर्टिकल्स में ये 45,000 से कंपटीशन श्रिंक होता हुआ 535 पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला कीवर्ड है वो सिर्फ 535 लोगों ने अपने टाइटल में इस्तेमाल किया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा, ये बल्कि मीडियम कंपटीशन में लाई करता है क्योंकि ये 500 से ज़्यादा है। ठीक है, हमें हमेशा जो कीवर्ड ढूंढना होता है उसकी जो सर्च वॉल्यूम होता है वो 1000 से अंदर, 1000 के अंडर अंडर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है कीवर्ड वो उस पर फॉल कर रहा है, क्योंकि ये 535 सर्विस वाला कीवर्ड है। ठीक है, तो अब हमने अपनी गीक बनाते हुए दो कीवर्ड्स हमेशा अपने टाइटल में इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, तो हमने एक कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होता है जो कि लो कंपटीशन वाला है, और एक हमने कीवर्ड ऐसा इस्तेमाल करना होता है जो कि हाई कंपटीशन का होता है। इसकी वजह यह है कि जब हम लो कंपटीशन वाला कीवर्ड अपनी गीक में इस्तेमाल करते हैं तो उसको रैंक करना बहुत आसान होता है। वो ज़्यादा जल्दी रैंक हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारी जो रिव्यूज़ की स्ट्रेटजी होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, और बड़ी आसानी से हम जो है उसको टॉप पे रिव्यू पे, टॉप पेजेस पे ले आते हैं। और दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो हमारा जो हाई कंपैरेटिव कीवर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक हो जाता है फाइवर पे। तो इसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम एक लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढते हैं और एक हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढते हैं, और फिर हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को रैंक करते हुए अपने हाई कंपैरेटिव कीवर्ड को रैंक करते हैं। अब इसकी छोटी सी मिसाल ये कि जैसे मैंने एक कीवर्ड ले लिया ट्रैवल आर्टिकल्स, ये मेरा लो कंपैरेटिव कीवर्ड है। अब इसके बाद एक हाई कंपैरेटिव कीवर्ड कौन सा है जो हमने अभी ढूंढा है, वो आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट है। तो हमारा टाइटल कैसे हो सकता है? हमारा टाइटल यूं हो सकता है, मैं आपको एक टाइटल बना के दिखा देता हूँ। हमारा जो टाइटल होगा गीक का वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम लिखेंगे विल आई विल राइट ट्रैवल आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स इन 24 आवर्स।
ठीक है, इस पे देखें अब हमने क्या किया हुआ है, हमने एक हमारा कीवर्ड है ये ट्रैवल आर्टिकल्स का, ठीक है, एक हमारा कीवर्ड ये, और एक हमारा कीवर्ड है ये आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। ठीक है, तो अब हमने हमारा कीवर्ड नंबर 1 क्या है कि 1 क्या है, ट्रैवल आर्टिकल्स, ठीक है, और दूसरा हमारा कीवर्ड 2 है आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये हमारे 2 कीवर्ड हैं जो कि हमने अपनी टाइटल में यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, और हम इस कीवर्ड के थ्रू, इस ट्रैवल आर्टिकल्स के कीवर्ड के थ्रू, जिसका कंपटीशन जो है वो 500 के आसपास था, इस वाले को हम रैंक करेंगे और अपने इस हाई कंपैरेटिव कीवर्ड जिसका 45 के का कंपटीशन था, इसको रैंक करेंगे। तो जब हमारे पास ये वाला कीवर्ड रैंक हो जाएगा, तो जब बंदा इस पे जाएगा, कोई बंदा अगर आर्टिकल एंड ब्लॉग्स लिखेगा, तो उसको भी आपकी गीक शो होना शुरू हो जाएगी 45 के कंपटीशन पे। तो ये एक मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है कि हम इस तरीके से अपने स्ट्रैटेजी को कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि हम हमेशा वो वाला कीवर्ड ढूंढते हैं जिसमें डिमांड ज़्यादा होती है, जो कि हमारा लो कंपैरेटिव कीवर्ड है, उसमें डिमांड हमेशा ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। अब इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम एक कीवर्ड लिखते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग असाइनमेंट, ठीक है। अब ये वाला कीवर्ड हमने टाइप किया, तो हमारे पास सर्विस आ रही है सिर्फ 320 सर्विस आ रही है, तो मतलब 320 लोग हैं जो कि इस अकाउंटिंग असाइनमेंट के कीवर्ड पर रैंक हुए हैं और अपनी सर्विस बेच रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि यार ये कीवर्ड लो कंपैरेटिव कीवर्ड है, लो है या मीडियम है, हम इसी पे काम करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड डिमांडिंग भी है, मतलब लोग इस पे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं? उसका तरीका ये है कि हम टॉप 10 में देखते हैं कि रिव्यूज हमेशा टॉप 5 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब रिव्यूज जो है वो 5 रिव्यूज से ज्यादा होने चाहिए। तो देखें यहाँ पे ये 12 रिव्यूज है, ये 11 रिव्यूज है, ये 17, 8, 24, 8, 35, 2, ये अभी नया नया बंदा रैंक करके बैठा हुआ है, इसके बाद 2 ऑर्डर्स भी आए हुए हैं। देखें इसके बाद नो लेवल है, लेवल कोई नहीं है। ये देखें इसके बाद भी कोई लेवल का बैच नहीं है, और इसके बाद 8 रिव्यूज हैं। तो मतलब है कि ये नया अकाउंट इतनी जल्दी इसने रैंक करके 8 रिव्यूज भी ले लिए, ठीक है। तो ये टॉप 10 में हम देखते हैं कि रिव्यूज की फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब सबके पास काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फारिग बैठा या वेला बैठा हुआ उसके पास काम ही नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सारे मुझे तो न्यू सेलर लग रहे हैं, और सबके पास काम भी है। ये देखें इसने अभी रिसेंटली ये गिग बनाई होगी, इसके बाद भी कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। उसके दूसरा तरीका क्या है डिमांड चेक करने का? पहला तो ये कि हम रिव्यू चेक करते हैं, दूसरा ये कि हम टॉप 5 पे जाके देखते हैं कि एक्टिव ऑर्डर्स किन किन के पास है। हम पहले ये देख लेते हैं इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं। इसके बाद 4 ऑर्डर्स जो हैं वो क्यूड हैं, इसका मतलब है ये 4 अभी और रिव्यूज इसके पास आने हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और हम दूसरे वाले को देख लेते हैं, इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं। इसके पास 3 ऑर्डर्स क्यों हैं, ठीक है। और हम तीसरे को देख लेते हैं, तो इसके पास भी एक ऑर्डर है जो कि इसके पास किसी ने प्लेस किया है। ये चौथा भी देख लेते हैं, इसके पास 2 ऑर्डर्स क्यों हैं। इसका मतलब है कि ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी भी इस कीवर्ड पे है, कि मतलब कोई बंदा ये कीवर्ड टाइप करता है और इन पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ये देखें 2 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग एंड असाइनमेंट वाला जो कीवर्ड है ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, और अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारे इस ग्रुप में ऐड है, वो ये कीवर्ड फौरन इस्तेमाल करके अपनी गीक बना सकता है और आराम से रैंक कर सकता है बगैर किसी मसले के, ठीक है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड। अब इस ये जो बताने की वजह ये है कि हम इस तरीके से कीवर्ड को रिसर्च करते हैं कि और हाई और लो की पहचान क्या है, कि हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये जो कीवर्ड है अकाउंटिंग असाइनमेंट, ये हाई डिमांड और लो कंपटीशन पे है। अब डिमांड का कैसे पता चला? रिव्यूज की फ्रीक्वेंसी देखी और ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी देखी, ठीक है। कंपटीशन लो हमें कैसे पता चला? 320 सर्विस कुछ भी नहीं है ये, हम इस कीवर्ड पे आराम से अपने आप को रैंक कर सकते हैं फाइवर पे, ठीक है। एक तो हमने ये साइंस समझ ली कि कीवर्ड हमने किस तरीके से हंट करना है। कीवर्ड हमें पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी जो नीश है, जिस नीश पे हमने काम करना है, उस नीश के लिए रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि उस कीवर्ड्स पे डिमांड और कंपटीशन कैसा है। हमने वो वाले कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं जिसका डिमांड ज्यादा हो, कंपटीशन लो हो, ठीक है।
तो हमने एक हमने जो है उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ देख लिया कि ये जो कीवर्ड है जो हमने अभी हंट किया है, इसका डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन लो है। हमने एक चीज और देखी कि भाई ब्रॉड कीवर्ड कौन से होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड कौन से होते हैं, ये भी हमने देखा। हमें हमेशा स्पेसिफिक कीवर्ड की तरफ जाना होता है। ब्रॉड कीवर्ड हम यूज करते हैं अपने सेकंड कीवर्ड के, मतलब टाइटल में हमेशा हम दो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा टाइटल होता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम हमेशा दो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब हम अपने लो कंपैरेटिव कीवर्ड को रैंक करने के लिए जाएंगे, तो जो हमारा हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। तो जो फिर हम एक बहुत बड़े अरीना के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे 45,000 लोग भी काम कर रहे हैं, उनमें भी आप शामिल हो जाएंगे और आपको वहां पर भी लोग सर्च कर रहे होंगे। तो एक चीज तो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। दूसरा ये है कि जब हम कीवर्ड हंट करते हैं उसके कुछ तरीके हैं, वो ऐसे हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हम मेरी जो नीश है वो अमेजोन से रिलेटेड है कि मैं अमेजोन का वीए हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन के सर्विसेज बेच रहा हूँ। अब मुझे कीवर्ड ढूंढने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे जाके यहाँ पे अमेजोन लिख दूंगा सर्च पे। अब ये मुझे खुद बताएगा कि भाई फाइवर पे अमेजोन की सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो लोग बेच रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूव है अमेजोन से, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। मैं कहता हूँ यार मैं चलो अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च मुझे आता है तो मैं इस कीवर्ड को एनालाइज करता हूँ। अब फाइवर क्या करेगा, आपको फाइवर इस कीवर्ड के अगेंस्ट सारी सर्चेस दे रहा है कि भाई ये सारे लोग हैं जो इस कीवर्ड को यूज करके अपनी सेलिंग कर रहे हैं या ऑर्डर्स ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना एक टैब और खुलती है, फाइवर अभी यहाँ दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सजेस्टेड टैग्स का एक कॉलम आता है, एक रॉ बन जाती है जिसमें हमारे पास ये पता चलता है कि लोग ये वाले कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के भी हमारी गीक्स पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, मैं आपको कुछ और में दिखाता हूँ। अमेजोन की ही गीक पे अमेजोन एफबीए लिखते हैं अगर हम, अब यहाँ पे देखें अमेजोन एफबीए भी एक अमेजोन का ही कीवर्ड है जो कि लोग सर्च कर। देखें यहाँ पे आ गया, आप सजेस्टेड टैग्स के देखें ना, ये वाला मैं आपको वाला बता रहा हूँ, ये वाले भी वो कीवर्ड्स हैं जो आप अपनी गीक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कीवर्ड है अमेजोन एफबीए। अब इसमें एक ये अमेजोन की जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिव नीश है, तो इसमें अगर आप ना ही है तो बेहतर है। तो इसमें देखें कीवर्ड 3,000 लोग सर्विसेज को बेच रहे हैं। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, देखिए अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं तो यहाँ पे उन्होंने देखें अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च एक कीवर्ड है और अमेजोन प्रोडक्ट भी एक कीवर्ड है और प्राइवेट लेबल एफबीए रिसर्च भी एक कीवर्ड है। तो इस बंदे ने या इस बंदी ने जो भी है, इसने 3 कीवर्ड टारगेट किए हुए अपनी टाइटल में, और इसने सिर्फ अपने लो कंपैरेटिव कीवर्ड के थ्रू अपने जो हाई कंपैरेटिव कीवर्ड है उनको रैंक कराया होगा। तो ये बेसिक साइंस है जिस तरीके से ये सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनको ये सब इसी तरीके से बेचते हैं और सब इसी तरीके से अपने अपने कीवर्ड्स को रैंक करते हैं। तो हमें दो कीवर्ड हमेशा अपने गीक में अपने टाइटल में इस्तेमाल करना है। पहला है हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड, दूसरा है लो कंपैरेटिव कीवर्ड। हम लो कंपैरेटिव इसीलिए आपको अर्ज करते हैं इस्तेमाल करना ताकि आपकी गीक जो है ना वो फाइवर रैंक कर दे। फाइवर हमेशा लो कंपैरेटिव कीवर्ड के कीवर्ड जो लो कंपैरेटिव कीवर्ड्स होते हैं उनको बहुत जल्दी रैंक कर देता है, और जो हाई कंपैरेटिव होते हैं उनके लिए फाइवर जो है, क्योंकि देखिए फाइवर के पास सिर्फ 21 पेजेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि टॉप 21 पेजेस के अंदर हमें आना होता है। ये देखें अभी आपको दिखाता हूँ कि 22वां पेज फाइवर का है ही नहीं, 22nd पेज फाइवर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमें सिर्फ टॉप 21 में आके रैंक करना होता है अपने आप को। ठीक है, अब मैं आपको अगर इसके मैं 22वां पेज में लेके जाता हूँ, देखें 22 पे ले गया मैं आपको। अब ये बताएगा कि नो सर्विस अवेलेबल, ठीक है, नो सर्विस है, मतलब हमें अगर रैंक करना है अपने आप को तो हमने 21 से पहले ही अपने आप को कहीं ना कहीं रैंक कराना है। तो जो हाई कंपैरेटिव कीवर्ड होता है जो बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं, तो वो रैंक करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें आपका 21वें पेज पे आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम लो कंपैरेटिव कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो उसमें ऑलरेडी पेजेस हमारे पास 15 13 12 तक होंगे, तो वहां पे हमारे पास रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं और बहुत आराम से हम रैंक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा लो कंपैरेटिव कीवर्ड रैंक होगा हम वहां से स्टार्ट करेंगे रैंक कराना, और उसके थ्रू हम अपने हाई कंपैरेटिव कीवर्ड्स को रैंक करेंगे। तो ये आज का पूरा लेक्चर था कीवर्ड हंटिंग का। अगर आपका इसमें कोई सा भी सवाल हो जो कि हम अनक्लियर, जो आपके लिए अनक्लियर हो, उसके लिए हम आपके Q&A सेशन रखेंगे, अरेंज करेंगे, तो आप वहां से हमारा 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कीवर्ड से रिलेटेड आपके अगर कोई सवाल हो। अब आपका इसके एंड में असाइनमेंट ये है कि आपने आपकी जो भी नीश है, आप अकाउंटिंग के हो, आप राइटर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप जो भी हो, आपको करना ये है कि आपने 7 कीवर्ड्स ढूंढने हैं। 7 कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं जो कि लो कंपैरेटिव, लो हाई डिमांड हो, लो कंपैरेटिव हो। वो कीवर्ड्स आपने हमें सेंड करने हैं, हम उन कीवर्ड को एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कीवर्ड्स आपकी नीश के हिसाब से रेलिवेंट है या नहीं है।
तो आपने असाइनमेंट यही करना है कि आपने सबसे पहले अपना कीवर्ड जो है ना, वो 7 कीवर्ड जो हैं हर बंदे ने, जो भी हमारे पास ग्रुप में ऐड है और जो वीडियो देख रहा है, उसने 7 कीवर्ड्स अपने जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं अपने प्रोफाइल के लिए, और उसके बाद वो कीवर्ड्स हमें अपने सेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम उसको एवेल्युएट करके आपको बता देंगे कि ये कीवर्ड रेलिवेंट है, ये कीवर्ड रेलिवेंट नहीं है, इस कीवर्ड पे आपको जाना है और इस कीवर्ड पे आपको नहीं जाना। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अगला सेशन आपको बहुत जल्द जो है वो वीक क्रिएशन के हवाले से मिल जाएगा। तो उससे पहले आपने यही करना है कि आपने ये वाला सेशन भी देखना है, और अगर ये सेशन आपने देखना है तो आपने सबसे पहले पहला सेशन हमारा इंट्रोडक्शन का है वो आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद आपने सेकंड सेशन की तरफ जाना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।